वेलकम टू माय चैनल रोमांटिक लव स्टोरी। तो आज के स्टोरी में कुछ ऐसा है कि जो सभी के लाइफ में कुछ ना कहीं रिलेटेड होगा ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये लव स्टोरी स्टार्ट कर दी। बचपन का वो अनजाना सा प्यार। गांव की पगडंडी पर सुबह की धूप हल्के हल्के खिल रही थी। आरव 10 साल का पतला दुबला सा लड़का स्कूल की ओर भाग रहा था। थैला थोड़ा फटा हुआ पर कॉपी किताबें बिल्कुल सही। वो हमेशा स्कूल जल्दी इसलिए पहुंचता था ताकि क्लास में सामने वाली सीट मिल सके, क्योंकि वहीं से उसे मीरा साफ दिखाई देती थी। मीरा, नीली फ्रॉक, 2 लंबी चोटी, कांच जैसी साफ आँखें। वो चुपचाप रहती थी, कम बोलती थी, पर उसकी मुस्कान में ही कुछ ऐसा था जो दिल में उतर जाता था। आरव ने कभी उससे बात नहीं की थी, पर पता नहीं क्यों सुबह तैयार होते वक्त, जूते साफ करते वक्त या पॉलिश करते वक्त मीरा का चेहरा ही उसके दिमाग में घूमता रहता था। एक दिन सुबह मीरा पानी की बोतल लेकर हैंडपंप के पास खड़ी थी। पानी कम आ रहा था। वो बार बार कोशिश कर रही थी, पर टब आधा ही भरता था। आरव वहीं से गुजर रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, दिखाओ, मैं कर दूं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। आरव ने हैंडपंप तेजी से चलाया, पानी भर दिया। मीरा बोली, थैंक यू। आप रोज़ इतने जल्दी आते हो? हाँ, मुझे स्कूल अच्छा लगता है, आरव ने कहा। लेकिन उसकी आंखें तो मीरा की मुस्कुराहट पर ही टिकी थी। वो पहली बात, एक छोटा सा पल, पर दोनों के दिलों में हमेशा के लिए छप गया। अगले कुछ दिनों में आरव को मीरा की छोटी छोटी बातें देखना अच्छा लगने लगा। वो लिखते समय कान पकड़कर सोचती थी, पढ़ते समय उसकी आंखें गोल हो जाती थी, हंसते समय दांतों के बीच एक छोटा सा गैप दिखता था। आरव को वो भी प्यारा लगता था। एक दिन टीचर ने मीरा से कविता सुनाने को कहा। वो घबरा गई, उसकी आवाज़ कांपने लगी। आरव से देखा नहीं गया। वो धीरे धीरे बोला, तुम याद से बोल लो, मैं यहीं हूँ। मीरा ने कविता पूरी की। क्लास में ताली बजी। उसने पीछे मुड़कर आरव को देखा और मुस्कुरा दी। उसी दिन आरव को समझ आया प्यार क्या होता है। बिल्कुल छोटे छोटे पलों में महसूस होने वाली वो गर्माहट। एक दिन आरव अपनी नई चमकीली पेंसिल लेकर आया। उसने पेंसिल को कई बार काटकर परफेक्ट बना दिया था। असल में वो पेंसिल मीरा को देना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। लंच के समय मीरा अकेली बैठी थी। उसकी पेंसिल का निब टूट गया था। वो किसी से मांगने में बहुत शर्माती थी। आरव ने मौका देखकर अपनी नई पेंसिल आगे बढ़ाई। ये ले लो, तुम्हारी वाली टूट गई ना? मीरा ने थोड़ी देर देखा, फिर धीरे से ले ली। उसकी आंखें चमक गई। थैंक यू, मैं कल वापस दे दूंगी। आरव ने तुरंत कहा, नहीं, ये तुम्हारी है। मीरा पहली बार शर्म से लाल हुई। उसी दिन दोनों ने पहली बार एक अनकहा रिश्ता महसूस किया। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। स्कूल जल्दी छूट गया। सब बच्चे दौड़ते हुए घर जा रहे थे। मीरा के पास छाता नहीं था। वो स्कूल की छत के नीचे डुबकी खड़ी थी। आरव के पास एक छोटा सा प्लास्टिक का पन्नी छाता था, जिसमें 2 लोग नहीं आ सकते थे। कुछ पल सोचा, फिर उसने अपनी शर्ट उतारी के सिर पर रख दी। चलो, भीग जाओगी। मीरा हंस पड़ी, तुम पागल हो क्या? पर उसकी आंखों में जो अपनापन था, वो आरव को सारी बारिश से ज़्यादा गर्म लगा। दोनों थोड़ा थोड़ा भीगते हुए, छोटे छोटे कदम चलते हुए गांव के मोड़ तक पहुंचे। वो रास्ता, वो बारिश, दोनों के दिलों में हमेशा के लिए छप गया। एक दिन अचानक से खबर आई, मीरा का परिवार दूसरे शहर जा रहा था। पापा की नौकरी लग गई थी, अगले दिन ही जाना था। आरव ने खबर सुनी तो चुप हो गया। शाम को स्कूल के मैदान में मीरा अकेली खड़ी थी। हवा चल रही थी। उसके हाथ में वही पेंसिल थी जो आरव ने दी थी। वो बोली, मैं जा रही हूँ, शायद फिर कभी ना मिलूँ। आरव ने कुछ ही नहीं कहा, बस धीरे से बोला, तुम मुझे अच्छी लगती हो बहुत। मीरा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा।
फिर पेंसिल उसके हाथ में लौटाते हुए बोली, ये याद रखना मैंने कभी खोई नहीं। और वो चली गई बिना किसी वादा, बिना किसी कसम, बस एक छोटी सी मुस्कान छोड़कर। 5 साल बीत गए। आरव बड़ा हो गया, नया स्कूल, नए दोस्त, सब बदल गया। पर उसके टिफ़िन बॉक्स में एक पुरानी छोटी सी पेंसिल अब भी रखी रही थी। वही पेंसिल जिससे शुरू हुआ था उसका पहला मासूम, अनकहा और सच्चा प्यार। कभी सोचता अगर मेरा वापस मिली तो क्या होगा, और फिर खुद ही मुस्कुरा देता। क्योंकि बचपन का प्यार पूरी ज़िंदगी नहीं चलता, पर पूरी ज़िंदगी याद ज़रूर रहता है। अगर आपको यह लव स्टोरी, बचपन की अनकही अधूरी प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करना, जिससे हम आपके लिए नई नई स्टोरी, नई नई लव स्टोरी या कुछ ऐसी अनकही अनदेखी लव स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे।